वर्ष की पुरानी प्राचीन परंपरा है। माताएं जब चोटी गूंथती तो चोटी में पुष्प भी गूंथ लेती थी। आज भी आप दक्षिण भारत जाओगे ना तो वहां पर दर्शन होता है, मैया बढ़िया मोगरा के फूल लगाए रहते हैं। अब उत्तर भारत में थोड़ी सी लोगों ने टीबी को गुरु बना लिया ना। हाँ, हमारे उत्तर भारत में आग लग गई। मैया केस खुले करके रखती हैं। खुले केस रखना शास्त्र में बहुत वर्जित है। जो स्त्री अपने केसों को खोलती है या खुला रखती है या काटती है, उसके पति की आयु कम होती है। केस सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, इसलिए ना तो केस काटना चाहिए और ना केस खुले रखना चाहिए। इतिहास में एक स्त्री ने केस खोले थे, जानते हैं आप लोग? नाम समझ गए ना? किसने? द्रौपदी ने। परिणाम भयंकर महाविनाश, महाभारत का युद्ध। एक स्त्री ने केस खोले तो महाराज भयंकर महाविनाश हुआ। और घर घर में महाराज केस खुल जाएंगे तो क्या होगा? हो तो रहा है सामने। प्रार्थना है अपनी भारतीय संस्कृति में प्रतिष्ठित रहें, अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, अपनी भारतीय संस्कृति की मर्यादा का पालन करें। क्या करें? लोगों ने टीबी को गुरु बना लिया। अभी एक फिल्म 2-4 दिन पहले रिलीज हुई ना, उसका बड़ा विरोध भी हुआ, हमने भी विरोध किया था। तो संभवतः आज तक में या एबीपी में हम थे चैनल में, उस दिन आज तक में थे शायद, हाँ एबीपी में थे। तो हमसे प्रश्न किया कि इससे समस्या क्या है? हाँ एबीपी में थे। बोले रिलीज होने जा रहे तो क्या समस्या है? मैंने कहा देखिए आजकल लोगों ने टीवी को ही आदर्श मान लिया है। जैसा ये हीरो हीरोइन करते हैं वैसे ही जो है सब लोग करने लग जाते हैं। एक हीरो ने महाराज उसने यहां पर दाढ़ी रख ली थोड़ी सी, तो सब लोग वैसी दाढ़ी रखने लग गए, है कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? फ्रेंच कट। अच्छा, फ्रेंच कट दाढ़ी सबसे पहले किसकी हुई पता है आप लोगों को? हमारे पुराणों में वर्णन है फ्रेंच कट दाढ़ी का। किसने रखी पता है? भृगु जी ने। जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस किया वीरभद्र जी ने, तो प्रजापति दक्ष का तो मस्तक काट करके स्वाहा कर दिया। आचार्य थे भृगु ऋषि यज्ञ के, तो धीरे से पोथी पत्रा उठा करके भाग रहे थे। अरे बोले आचार्य जी कहाँ जा रहे हो? अभी यजमान को प्रसाद मिला है, आचार्य की दक्षिणा तो बाकी है, दक्षिणा तो लिए जाओ। नहीं नहीं नहीं, बोले हम संतोषी ब्राह्मण है। ना ना ना, बोले हमारे नाना जी का यज्ञ था, इसे थोड़ी जाने देंगे। तो महाराज वीरभद्र जी ने एक अंटा लगाया दाढ़ी मूछ में। महाराज बढ़िया दाढ़ी थी, लंबी सफेद। महाराज ऐसे पकड़ा, महाराज अंटा लगाया और एक झटका दिया तो दाढ़ी और मूछ हाथ में आ गई महाराज। बाद में जब प्रजापति दक्ष को बकरे का मस्तक मिल गया तो भृगु ऋषि भी आए, बोले महाराज देख लो हमारी दुर्दशा। बोले जब साधुओं में बैठते हैं तो लोग कहते हैं घड़िया पलटन कहाँ से आ गया, बाल इतने बड़े बड़े हैं, दाढ़ी मूछ नहीं है। हमारे साधुओं में दाढ़ी मूछ और बाल सब चाहिए, तब साधु मानते हैं। या फिर पूरे भद्र हो या फिर सब कुछ रखो। बोले कहाँ से आ गए घड़िया पलटन? तो बोले महाराज बेइज्जती होती है, हमें भी दाढ़ी मूछ मिल जाए। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे यजमान का सिर बकरे का तो तुम्हारी दाढ़ी बकरे की हो जाएगी। तो वो इतनी सी दाढ़ी महाराज थोड़ी में थोड़ी सी भृगु ऋषि के आ गई। और वही महाराज तो वो तो मिली दंड स्वरूप। भाई भृगु ऋषि ने भगवान शिव के विरोध में समर्थन किया था, इसलिए उन्हें दंड में वो दाढ़ी मिली बकरे की। अब आजकल महाराज अपराध तो सभी कर रहे हैं, अब अपराध का दंड कोई दे नहीं सकता है। स्वतंत्र भारत है, संविधान महाराज लचीला है। तो इसलिए भगवान ने ऐसी बुद्धि कर दी कि अपने आप दंड स्वीकार कर लो। अपने आप ही लोग कुरूप बन जाते इधर उधर से। लोग सोचते हैं बड़े सुंदर लगते होंगे, महाकुरूप लगते हैं, बकरे की सी दाढ़ी अच्छी लगती है। तो लेकिन महाराज टीवी में एक व्यक्ति ने, एक हीरो ने
वो फ्रेंच कट रख ली तो सब फ्रेंच कट रखने लग गए। एक हीरो का महाराज गिर पड़ा तो पैंट फट गया तो लोग फटा पैंट पहनने लग गए, है कि नहीं? किसी हीरोइन ने केस खुले कर लिए तो सब खुले केस रखने लग गई। भले ही ठंडी लगती रहे लेकिन लोग कपड़े महाराज जैसे टीवी में पहनते वैसे ही पहनेंगे। सर्दियों में भी महाराज ये नहीं देखा कि ठंड है। हम तो कई बार सोचते हैं भैया कौन सी दवाई खाते हैं लोग, इन्हें ठंडा नहीं लगती? क्या करें? तो मैंने कहा कि लोगों ने टीवी को आदर्श मान लिया है, इसलिए जिस प्रकार से उस फिल्म में फूहड़ता परोसी गई है, दिखाई गई है, वो जो एंकर थी उससे हमने कहा कि क्या आप अपनी लड़की को वह फूहड़ता सिखाना चाहेंगी? कोई भी धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू सनातन धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में वो फूहड़ता स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसीलिए हम किसी धर्म को लेकर के नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए इन महाराज इन नशेड़ियों का, गंजेड़ियों का हमें विरोध करना चाहिए, इनका बाइकआउट करना चाहिए, इनकी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। भारतवर्ष की